ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 710 ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਸਰਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 710 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। खुशी की बात यह है, आने वाले 2 दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज़्यादा 700 के लगभग 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर, 8 तारीख को पटवारी, 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज़्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम दे देंगे अगले आने वाले 3 दिनों। और एक आदमी मुझे मिला, मैं कहीं गांव में गया, वो दूध का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। उसने कहा जी मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते जी मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, मेरे जो ग्राहक हैं वो कभी 3 महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी 4 महीने में पैसे देते थे। अचानक क्या हुआ कि वो जब आपकी सरकार आई उससे कुछ महीने बाद वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे दूध के। मैंने कहा भाई आप तो 3-3 महीने मेरे पैसे नहीं देते थे, अब हर महीने पैसे कैसे देते हो? वो कहते जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल 0 कर दिया, हमें 5-7 हज़ार रुपया महीना बिल आता था, वो बचने लगा है, हम लोग आपका पैसा देने लगे। जो कहाँ तक ये पैसा काम आता है भाई साहब? तो कर्मचारियों के लिए खास गारंटी कि उनको पक्का भी करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और सरकार में उनकी उन्नति तरक्की भी होगी। अभी हम रोज पंजाब में हर महीने में 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, कभी किसी डिपार्टमेंट के। कभी एक लड़का आया, वो कह रहा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी 3री नौकरी है। मैंने कहा 3 नौकरियां कैसे? वो उन्होंने बताया अफसरों ने कि जी पहले इसने क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट में आ गया तो ये क्लर्क बन गया, आपके हाथों से क्लर्क का इसने नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, हेड क्लर्क का पेपर दिया, वो भी पास कर गया, आपके हाथों से ये हेड क्लर्क का ले गया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, अब ये एसडीओ बन गया, बिजली बोर्ड के में लगेगा। आज एसडीओ का नियुक्ति पत्र लेने आया है। 1 साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं भाई साहब, जहां 70 साल में एक भी नहीं मिलता था। तो ये गारंटी तो हमारी, हम काम करके आए हैं। दिल्ली में लाखों 10 से 12 लाख युवाओं को नौकरी दे रही है, उसका प्रबंध किया रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि इतनी एडिशनल जी ये वो करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। इन पर यकीन मत करना, जो ये खास तौर पे ये बीजेपी वाले ये जुमलेबाज हैं, नए जुमले बनाते हैं भाई साहब। अभी मुझे पता चला है कि जो हॉस्टल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, जहाँ बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले हमारे युवा,
हॉस्टल की फीस पर भी 12% जीएसटी लगाने जा रहे हैं। हॉस्टल की फीस पर 12% जीएसटी। इसका मतलब कभी भी बोल सकते हैं मोदी जी एक नारा कि ना खुद पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। ना पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। भाई साहब कभी खुद हॉस्टल में रहे हो तो पता चले। अब चौथी क्लास में तो होता नहीं है हॉस्टल कि कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मेस का बिल देते हैं। कभी रहे हो तो पता चले। तो ये भाई साहब हर रोज, मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है। किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला झुमले। बीजेपी वालों के साथ पता है कितना लोगों ने अब विश्वास कर लिया है, इस बात का बीजेपी पर विश्वास कर लिया, ये झूठ ही बोल रहे होंगे। बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे, गनमैन साथ में नहीं लेंगे, सिक्योरिटी सड़क पे लगाएंगे सिविल में। कितना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि ये बीजेपी वाले झूठी बोलते हैं। बस में निकले, अंबाला के बाद पंजाब में एंटर हुए, बस से गड्ढे में पलट गई। वहां कोई किसान काम कर रहा था खेतों में, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी को चिंता हुई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची। सर्च करना शुरू किया। उसी किसान से पूछा, भाई साहब इस कलर की और इस नंबर की एक बस थी, देखी? कहता हाँ। कहाँ गई? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहता इसका मतलब उसमें सभी जो नेता सवार थे सब मर गए थे? वो कह रहा सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा बीजेपी वाले हैं झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये है। लोग ये भी यकीन नहीं करते कि ये जिंदा होंगे, ये झूठ बोल रहे होंगे। ये इतने झूठ बोले इन्होंने। भाई साहब यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में। हम लोग जो बोलते हैं भाई साहब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है, भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी कमी रहती है। 4 करके 5 पूरे कर दोगे, लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा?